जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द यानिश एकेडमी। सीटेट के स्पेशल क्लास में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछली क्लास में आपको बताया था कि आप आज से हम अपना एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है द 10 मिनट शो। इस 10 मिनट शो में हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को उठाएंगे और उससे जितने भी बन सकते हैं कॉन्सेप्ट उसको पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट के साथ साथ उसके PYQ हम यहाँ पे हल करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो जिन बच्चों को नहीं पता है मैं फिर से बता दूं, द 10 मिनट शो आज से हमारा शुरू हो रहा है जिसमें से हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाएंगे और इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट होते हैं उसको हम 10 मिनट में खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो हमारी एक क्लास होगी उस क्लास से लगभग 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आपको यहां से डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसी उम्मीद के साथ हमने इस सीरीज को शुरू किया है, सीटेट स्पेशल के इस क्लास को। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम। आज का हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो हमारा टैग वर्ड होने वाला है। ठीक, टैग वर्ड आप लोग जानते हैं कि 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। यहां से भर के क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि लगभग टैग वर्ड से अगर आप जाएंगे तो आप यहां से 15 से 20 क्वेश्चन आप यहां से आराम से हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम दानिश अंसारी है और मैंने सीटेट को 5 बार क्रैक किया है। इसलिए मैंने इस लाइन को यहां पे लिखवा दिया है कि पास है पास कराएंगे, दम है तो रोक लो। चलिए इस सीरीज को हम अपने शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपके स्क्रीन पे मैं बता दूं कि सीटेट स्पेशल के इस क्लास में पॉजिटिव वर्ड के बारे में बात करेंगे। ठीक, इसके बाद हम नेगेटिव वर्ड के बारे में बात करेंगे और उसके बाद आपको मैं क्वेश्चन भी दूंगा जो आपसे ही सॉल्व करवाऊंगा और आंसर भी आप खुद उसका देंगे, कितनी आसानी से देंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पॉजिटिव वर्ड की बात करेंगे। इसमें कुछ वर्ड हैं जो आपको एकदम ध्यान में रखना है कि अगर ये वर्ड आपको कहीं भी दिख जाते हैं तो ये पॉजिटिव होते हैं और आपको इसको पॉजिटिव मान के चलना है। यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव वर्ड आपको बता दूं, सबसे पहला आपका है अवसर प्रदान करना, यानी बच्चों को अवसर देना, प्रोत्साहित करना, बच्चों को प्रोत्साहित करना, बच्चों को प्रेरित करना, मातृभाषा को यहाँ पे प्राथमिकता देना, बच्चों के साथ चर्चा करना, कारण का पता लगाना, सृजनात्मकता, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप स्टार मार्क बना के नोट करिएगा। गतिविधि, अर्थपूर्ण अधिगम, ये हो गया। भाषा में विभिन्न रूपों का प्रयोग करना, बाल केंद्रित, ये भी आप एकदम स्टार मार्क लगा के इसको नोट डाउन करिएगा, बाल केंद्रित हो गया। इसके साथ साथ करके सीखना, ये आपके पॉजिटिव वर्ड हो गए। ठीक, कुछ और पॉजिटिव वर्ड हैं, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा और कैसे आप 10 ही मिनट में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और क्वेश्चन भी आपका हो जाता है, आप देखेंगे इसमें। चलिए पॉजिटिव वर्डों की बात करेंगे तो कुछ और वर्ड हैं। देखिए, दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाना बच्चों को, ये पॉजिटिव हो गया। दृश्य श्रव्य सामग्री, कोई भी TLM हो जाएगा, अगर आ जाएगा ऑप्शन में तो वो सही आपका पॉजिटिव में चला जाएगा। विविध गतिविधियां हो गई, सर्वांगीण विकास हो गया, ये सारे के सारे पॉजिटिव वर्ड हो गए। अब हम इसके साथ साथ 1 मिनट और लगेगा हमें नेगेटिव वर्ड देखने में, इसको भी देख लेते हैं। चलिए देखिए, रटना, रोट लर्निंग को हमें मना करना है, ये नेगेटिव वर्ड होता है। केवल, मात्र या ही कहीं पे आ गया तो इसको आप देखते ही गलत काटेंगे। हतोत्साहित करना बच्चों को, ये भी आपका गलत हो जाएगा। कठोर सजा, भाई ये नेगेटिव हो जाएंगे आपके। व्याकरण कहीं पे आता है, कहीं आपका व्याकरण सही माना जाता है, उसको मैं आगे दूसरी क्लास में बताऊंगा। याद करना, आपको बच्चों को याद नहीं करवाना है। ठीक, ये देखिए याद नहीं करवाना, ये नेगेटिव वर्ड हो गया। शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए, कंठस्थ नहीं करवाना है। दंड या सजा, ये अगर कहीं आ जाता है। पुस्तक केंद्रित या फिर हतोत्साहित, ये जितने भी इस आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये अगर वर्ड आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो उसको आपको नेगेटिव लेके चलना है। कैसे आप क्वेश्चन हल करेंगे, कैसे टैकल करेंगे, उसको भी आगे बस 2 मिनट में देखने वाले हैं इसी स्लाइड के बाद। अब देखिए निगेटिव में कुछ और बच गए हैं, उसको बात कर लेते हैं। कहीं भी निष्क्रिय आ गया, बच्चे अगर निष्क्रिय हो जाते हैं तो वो आपका नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। उच्च शिक्षा की बात करेंगे, वो भी नेगेटिव हो जाएगा। ग्रेडिंग नहीं देना है आपको, ग्रेडिंग अगर कहीं पे भी आता है तो ये मैं आपको बता दूं कि सीटेट में ये नेगेटिव माना गया है। लैंगिक असमता अगर है तो भी नेगेटिव है। व्याख्यान करना, ये भी आपका नेगेटिव में आता है। चलिए दोस्तों, ये तो हो गया कि मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड आपको बता दिया। अब इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं, क्वेश्चन करवाने वाला हूं, किस प्रकार आप यहां पे क्वेश्चन को देखते ही
आप चुटकियों में इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ गया है, देखिए इसका आंसर पहले आप दीजिए फिर मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन में पढ़ूंगा, यहां पे देखिएगा पहला क्वेश्चन है कि भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। सबसे पहले तो आपको यह देखना है, अगर नहीं कहीं पे दिया है तो उसको आपको अंडरलाइन कर लेना है। ठीक, तो यहां पे देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका पहला ऑप्शन यहां पे हो जाएगा आपका कि सभी बच्चों में भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है। आपको निगेटिव क्वेश्चन, निगेटिव ढूंढना है। ठीक, देखिए सभी भाषा में भाषा अर्जन करने की क्षमता स्वाभाविक होती है, यह आपका पॉजिटिव हो जाएगा। अभी मैं बताऊंगा कैसे पॉजिटिव होगा। भाषा अर्जन केवल नियमों से ही सिखाया जाता है। ये केवल वर्ड आ गया, केवल मैंने किस में पढ़ाया था आपको, किस में बताया था, देखिएगा केवल जो आया यहां पे देखिएगा, केवल या मात्र या फिर मात्र ही, अगर ये वर्ड आते हैं तो ये निगेटिव है, इसको आप निगेटिव कर देंगे। तो ये क्वेश्चन के हिसाब से इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा यही सही हो जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव केवल जो आता है वो निगेटिव में आता है और क्वेश्चन भी हमें नहीं बताना था तो ये निगेटिव ही हो जाएगा। ठीक, भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए। जो भी समृद्ध भाषिक परिवेश है ये पॉजिटिव वर्ड है, आप देख लेंगे वहां पे जो मैंने बताया है, समृद्ध भाषिक परिवेश भी मैंने लिखवाया है, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये तो सही हो गया, हमारा ये ऑप्शन सही हो गया। अभी हमें निगेटिव ये मिला है, देखिए बिना विद्यालय के भाषा अर्जन संभव है। विद्यालय बिना जाए भी भाषा अर्जन कर सकते हैं, तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है और पूछा ही गलत था। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में पढ़ता हूं, देखिएगा बच्चे के भाषा विकास को समृद्ध करने के लिए निम्न में से कौन सा कारण उपयुक्त है। ठीक, हमें पॉजिटिव आंसर यहाँ पे ढूंढना है। ठीक, तो देखिए कैसे मैं बताता हूं आपको, इसको एलिमिनेट कर सकते हैं आपको। आप देखिए पुस्तकों की सहायता से बच्चों को कंठस्थ करवाना, कंठस्थ वर्ड जो मैंने बताया था आपका कंठस्थ निगेटिव में आता है, तो ये निगेटिव हो गया। ठीक, इसके बाद समझ ना आने पर बच्चों को दंडित करना, दंडित आप नहीं कर सकते हैं, दंडित भी आपका निगेटिव वर्ड हो गया। उसके बाद देखिएगा उनके अभिभावकों को कार्य सौंपना, जब बच्चों का कार्य है तो अभिभावक को क्यों सौंपेंगे, तो ये भी निगेटिव हो जाएगा। इसके साथ बच्चों को भरपूर अवसर उपलब्ध करवाना, अवसर उपलब्ध करवाना मैंने आपको क्या बताया था कि जो अवसर उपलब्ध करवाना होता है ये आपका पॉजिटिव होता है। ठीक, अवसर उपलब्ध करवाना पॉजिटिव होता है। इसमें कौन सा कारण उपयुक्त है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। यही एक ऑप्शन सही है, बाकी ये सारे के सारे गलत हैं। ये निगेटिव वर्ड के थ्रू आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है। पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हो जो, पठन पाठन के अंत में कौन सा अभ्यास और गतिविधि होनी चाहिए। देखिए बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करना, अगर बच्चों को स्वयं अवसर प्रदान करेंगे आप कुछ भी करने के लिए तो पॉजिटिव हो जाता है। तो ये तो हमारा अभी तक सही हो गया। केवल पाठ से ही संबंधित हो, केवल वर्ड जो मैंने बताया था ये निगेटिव होता है, तो ये निगेटिव हो जाएगा आपका, ये आपका गलत हो जाएगा। अभी तक ये ऑप्शन सही लग रहा है। पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो, पाठ पर नहीं आधारित होगा तो बच्चे कैसे गतिविधि कर पाएंगे, तो ये भी आपका निगेटिव हो गया। सरल भाषा वाले हों, सरल भाषा वाले हों ये हो सकता है एक बार में, लेकिन पठन पाठन के अंदर में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधि हों जो करके सीखने के अवसर प्रदान करने हो, सबसे बेस्ट आंसर आपका यही है। अगर ए नहीं होता तो आप डी के साथ जा सकते थे, लेकिन नहीं, आपका ऑप्शन नंबर ए सबसे बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को अवसर प्रदान किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, जब भी आप पेडागोजी हल करिएगा तो आप एक चीज नोट डाउन यहाँ पे करिएगा कि बच्चों को आपको क्या करना है कि सम्मान देना है। ठीक, बच्चों को सम्मान देना है और बच्चे भगवान के रूप होते हैं, यानी बच्चों को भगवान समझना है। कुछ भी अगर वो करते हैं तो गलती वहां पे विद्यालय की होगी, अगर वो ग्रोथ नहीं हो रहा है उसका तो गलती विद्यालय और अध्यापक की मानी जाएगी, बच्चों की यहाँ पे नहीं मानी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यही चीज मैंने आपको बताया कि आप 10 मिनट में किस प्रकार आप सीटेट स्पेशल के इसी प्रकार मैं और भी क्लासेस लाने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। द 10 मिनट शो में आपको ऐसे ही सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं पढ़ा दूंगा और वहां से आपके क्वेश्चन 2 से 3 नंबर आप ऐसे ही हर एक टॉपिक से 2 से 3 नंबर आप आराम से यहाँ पे ग्रोथ कर सकते हैं। और मान लीजिए, यकीन करिए, अगर मैंने ऐसे करके अगर 25 क्लास भी ले लिया तो 25 से अगर 2
क्वेश्चन भी मिल रहे हैं, तो लगभग 50 क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही रेडी हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सारी चीजें मैं आपकी सीटेट के लिए करने वाला हूं, तो यही दोस्तों आपको बताना था। इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे और ऐसे ही हम क्लास आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक बहुत जल्द आने वाली है इस वीडियो को, इस कल ही आएगी नेक्स्ट टॉपिक आपका द 10 मिनट शो का। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिए। जय हिंद।